ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी बहुत विलक्षण है, दिव्य है। तो आज हम स्वामी जी महाराज का प्रवचन, उसके कुछ भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं। विषय है कर्तृत्व, भोक्तृत्व व अहंकार स्वीकार न करे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, एक बढ़िया बात है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह पूर्ण रूप से मानो यहाँ ही पूजन कर ले, यही चंदन लगा दो मस्तक है, यही भोजन करा दो मुख है, एक जगह ही। इस वास्ते उद्योग क्या करना है, तो वहाँ ही स्थिति हो जाओ, तो वहाँ ही स्थित हो जाओ, वहीं ही प्राप्ति हो जाएगी। कोई चिंतन नहीं। चिंतन उसका होता है जो देश काल से दूर हो, तो कुछ भी चिंतन न करे। सनै ही सनै रूपरमेद बुद्धया धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। उपराम हो जाए, परमात्मा है ऐसा मान करके कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा में ही स्थित हो जाएगा। गहरी बात है। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, व्यापक है, परमात्मा है, ऐसे सोचकर फिर शनै ही रूपरमेद बुद्धया धृति ही तया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। कुछ भी चिंतन नहीं करे। चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा, क्योंकि चिंतन करेगा तो इस स्थिति से दूर हो जाएगा। जहाँ है वहाँ पूरे पूरे परमात्मा है, वहाँ ही मुख है, वहीं आँख है, वही चरण है, वही माथा है। कुछ चिंतन नहीं करे। अवस्था का, घटना का, परमात्मा का कुछ भी चिंतन नहीं करे। चिंतन करेगा तो परमात्मा से दूर हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया विशेष काम की बात है। हमने पुस्तक में पढ़ा है, बहुत लोग इस बात को जानते नहीं हैं। चिंतन करेगा तो दूर हो जाएगा। आलस्य आवे, नींद आवे तो फिर चिंतन करो। आलस्य नहीं हो, नींद नहीं आवे तो कुछ चिंतन करे, क्योंकि आलस्य नहीं हो, नींद नहीं आवे तो कुछ चिंतन करे, क्योंकि यही मस्तक है। तिलक लगा दो, यहाँ ही चरण है, फूल चढ़ा दो, यही मुख है, भोजन करा दो, पूर्ण परमात्मा है। इस वास्ते कुछ भी चिंतन न करे, वहाँ ही परमात्मा है पूर्ण रूप से। सब जगह पूर्ण परमात्मा है। कितनी सुगम बात है। कोई चीज आ जाए तो न बुरा समझे न अच्छा समझे, उपेक्षा कर दे। न किंचिदपि चिंतयेत। शनै ही शनै रूप रमय बुद्धिया धृति ही तया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। जल्दबाजी न करे, उपराम हो जाए। बुद्धि में धैर्य चाहिए, उपराम हो जाए। न किंचिदपि चिंतयेत। शनै ही शनै
रूपरमेद बुद्धया धृतिहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ चिंतन आ जाए तो न हर्ष करे न द्वेष करे, उपराम हो जाए, उसमें अपने को मिलाए नहीं। शनै ही शनै रूपरमेद बुद्धया धृतिहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। आलस्य निंद नहीं आवे, कुछ भी चिंतन नहीं करे, एकदम परमात्मा में ही स्थित है। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, परमात्मा है। शनै शनै रूपरमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कुछ भी चिंतन न करे, न आत्मा का न परमात्मा का। जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन क्या करे, जो सब जगह हो उसका चिंतन क्या करे। जहाँ आप हैं वहाँ परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण। बहुत बढ़िया साधन है, जितना रह सके उतना रह जाए। काम धंधा करे तो उपराम हो जाए। इंद्रिय के अर्थ में बरत रही है, ऐसी 13 क्रियाएं बताई है गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। अपने तटस्थ रहे, करने में न करने में कोई आग्रह नहीं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं पेड़ खड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, इनसे अपने को कोई मतलब नहीं। तो सब जगह में ऐसे क्रिया करे जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पाठ करे, कोई शिकार करे। सूर्य का किसी से संबंध नहीं है, सूर्य का न राग है न द्वेष है। ऐसे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, न किसी से राग है न द्वेष है। ऐसे तटस्थ रहे तो उसकी स्थिति परमात्मा में ही है। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अपने भी सीधी बात है कि परमात्मा सब जगह है, मानो सब मानते हैं। हरदम खाते पीते ध्यान करते हुए तटस्थ रहे, कहीं भी कर्तृत्व नहीं हो। गीता के 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक। न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, तो परमात्मा में स्थिति है सबकी। जैसे ये बत्ती का प्रकाश है, सबको प्रकाश देता है पर लिप्त नहीं होता। कोई आवे तो मौज, जावे तो मौज, ऐसे तटस्थ रहे। नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।